नमस्कार किसान मित्रों, ये जो गन्ने का खेत देख रहे हो, इसकी बुआई नवंबर महीने में की गई थी। शुरुआत के 6 महीने तक गन्ने की पैदावार काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन आज ये गन्ना पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है क्योंकि टॉप बोरर ने गन्ने की पूरी फसल को बर्बाद कर दिया है। टॉप बोरर गन्ने की फसल को किस तरह नुकसान पहुंचाता है? इस कीट की वर्ष में 5 पीढ़ियाँ होती है, जो फरवरी से लेकर सितंबर अक्टूबर तक गन्ना फसल को नुकसान पहुंचाती है। अगर इसकी पहली पीढ़ी को ख़त्म नहीं किया तो यह दूसरी पीढ़ी में चला जाएगा। दूसरी पीढ़ी में जाने पर कीट का लार्वा प्यूपा का रूप धारण कर लेगा, जिस पर कीटनाशक का भी असर नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद प्यूपा परिपक्व होने पर उनमें से तितलियां बाहर निकलेगी, जो गन्ने की पत्तियां पर अंडे देगी। अंडे से फिर लार्वा निकलकर गन्ने की फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है। टॉप बोरर की तीसरी पीढ़ी सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तीसरी पीढ़ी की शुरुआत जून जुलाई में शुरू हो जाती है। टॉप बोरर से होने वाले नुकसान से बचना है तो शुरुआत की अवस्था में ही इसका उपचार करना चाहिए, नहीं तो इससे होने वाले नुकसान से हम नहीं बच सकेंगे। जैसा इस खेत में देख रहे हो, लगभग 99% गन्ने में टॉप बोरर का असर दिख रहा है। ये गन्ने के तने से अंदर घुसकर गन्ने के अंदर का गूदा खाने लगते हैं, जिसके कारण गन्ने की बढ़वार रुक जाती है और धीरे धीरे पत्तियां सूखने लगती है। अब यहाँ पे गन्ने की 1 इंच भी हाइट नहीं बढ़ेगी। धीरे धीरे गन्ने के ऊपर जो आँखें होगी उसका जमाव शुरू हो जाएगा। जड़ों के पास वाटर शूट निकलने लगेंगे। अब इस गन्ने में किसी भी प्रकार की दवाई काम नहीं आएगी, क्योंकि लगभग सभी गन्नों पे टॉप बोरर का असर हो चुका है। अब यहाँ पे खर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे लगभग 40% गन्ने के अगोले की पत्तियाँ सूख गई है और आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर लगभग पूरे खेत की पत्तियाँ सूख जाएगी और पूरे खेत की फसल बर्बाद हो जाएगी। इस खेत से उपज ना के बराबर होगी। अगर इसकी रोकथाम की बात करें तो कृषि वैज्ञानिक के अनुसार टॉप बोरर के नियंत्रण के लिए कोराजन सबसे बेहतर विकल्प बताया जाता है। इसका हम स्प्रे भी कर सकते हैं और पानी के साथ भी चला सकते हैं। इसके अलावा कार्बोफ्यूरान का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए खेत में 45 दिनों तक पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए, नहीं तो हमें इसके अच्छे परिणाम नहीं मिलते। हम इन सब दवाई का प्रयोग करते हैं, फिर भी हमारी फसल से पूरी तरह हम बीमारी को नहीं निकाल पाते। अगर हमें इन सब बीमारियों से छुटकारा पाना है तो हमें खेती करने का तरीका बदलना पड़ेगा। हमें गन्ने की बुआई स्वस्थ और निरोगी बीज से करनी चाहिए। पानी प्रबंधन सही तरीके से करना पड़ेगा। हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए हमें एक ही फसल को बार बार नहीं लगाना चाहिए। फसल चक्र अपनाना पड़ेगा। गोबर की कंपोस्ट खाद का उपयोग करें। अपनी ज़मीन में हरी खाद की बुआई करें। ये सब करने से हमारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी। ज़मीन में मित्र जीवाणु की संख्या बढ़ेगी। ज़मीन में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। ज़मीन का पीएच संतुलन होगा तो हमारे पौधे को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलेंगे। जब हमारी फसल में पोषक तत्व की कमी नहीं रहेगी तो बीमारी भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। अगर हम फर्टिलाइज़र दवाई के साथ साथ ज़मीन को उपजाऊ बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे खेत में बीमारी आती है तो बहुत कम खर्चे में हम उसको नियंत्रित कर सकेंगे। यहाँ पे जिस तरह का नुकसान हुआ है, अगर ऐसा ही किसी के खेत में है तो वहाँ पे खर्चा मत करना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जय जवान जय किसान।